ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया एक वृत्तांत है जिसका शीर्षक है शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु। इसमें महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के जन्म, विशेषताओं और प्रारंभिक वीरता का विस्तृत वर्णन है। इसमें उनके निर्भीक और उग्र स्वभाव, पिता अर्जुन के मार्गदर्शन में युद्ध कला के प्रशिक्षण और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही एक योद्धा के रूप में उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। 1. अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, का पुत्र था। 2. वह अपनी जन्मजात बहादुरी और तेज गुस्से के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें ये नाम मिला। 3. वह अर्जुन द्वारा प्रशिक्षित एक कुशल योद्धा था और 16 वर्ष की आयु में भी अनुभवी सेनापतियों को चुनौती देने की शक्ति रखता था। और 4. ये कथा महाभारत के भीषण युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है, जहां द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव अर्जुन को दूर ले जाने और दुर्जेय चक्रव्यूह, युद्ध संरचना, बनाने की योजना बनाते हैं। अनुवाद। अभिमन्यु वीरता की साक्षात मूर्ति। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनकी माता थीं। वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली बालक थे। उनमें अपने पिता के सभी गुण थे। उनका स्वभाव बहुत उग्र था और वे किसी से भयभीत नहीं होते थे। इसी निर्भीकता, अभय और उग्र स्वभाव, मन्यु, के कारण उनका नाम अभिमन्यु पड़ा। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दिया। उन्होंने अन्य शस्त्रों का प्रयोग भी सीखा। वीरता में वे किसी भी अन्य योद्धा से कम नहीं थे। 16 वर्ष की आयु में ही उनमें अच्छे सेनापतियों को चुनौती देने की शक्ति और क्षमता थी। उनके चेहरे की बनावट और शारीरिक संरचना भी एक असाधारण योद्धा के समान थी। उनके कंधे बैल की तरह चौड़े और सुडौल थे। उनकी छाती चौड़ी थी और आंखों में जोश झलकता था। महाभारत का भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। पितामह भीष्म शहीद हो गए थे। उनके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की कमान संभाली। अर्जुन पूरे शौर्य से युद्ध कर रहे थे। प्रचंड अग्नि की तरह वे बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विघ्न डाल रहे थे। द्रोणाचार्य चाहे जितना भी प्रयास करें, अर्जुन की इस गति को रोक नहीं पा रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता था मानो पांडव कुछ ही क्षणों में कौरवों को परास्त कर देंगे। युद्ध सुबह शुरू हुआ। श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख बजाते ही अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में भीषण प्रचंडता मच जाती थी। ये प्रलय शाम तक जारी रहती थी। इस बात से चिंतित होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की यह गति नहीं रोकी गई तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाएगी। इसलिए पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोकने का कोई उपाय खोजें और अर्जुन के सभी प्रयासों को निष्फल कर दें। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से हटाने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने पर संसप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने के लिए चले गए। उनके पीछे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया और युधिष्ठिर को संदेश भेजा कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ दें या अपनी हार स्वीकार कर लें।